वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZMBS9424। सिंस आप देख सकते हैं ये है मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा साइंस ऑफ डेथ का सीरीज़ में पार्ट 3A, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट चेंजेस। लेट चेंजेस साइंस ऑफ डेथ चैप्टर का नाम है। इसमें एक पार्ट आता है लेट चेंजेस। लेट चेंजेस में भी 2 टॉपिक पढ़ पाएंगे, प्यूट्रीफैक्शन या डिकम्पोजिशन, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं। ठीक है, हो सकेगा मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कवर करने का, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करें तो हमें नोटिफाई होगा कि कितने स्टूडेंट मेरे पे डिपेंड हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस चाहते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जल्द से जल्द आपको हैंड रिटन नोट्स वीडियोस मिले, और शेयर करें ताकि मैं वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकूँ। सीधा टॉपिक पे आते हैं, प्यूट्रीफैक्शन या डिकम्पोजिशन। इस टॉपिक पे अपन को पढ़ना क्या है, प्यूट्रीफैक्शन जिसका दूसरा नाम होता है डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ऑटोलिसिस, मैसेरेशन, क्या क्या गैसेस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, एक्सटर्नल चेंजेस इन अ बॉडी जो हम लोग देखेंगे ड्यू टू डिकम्पोजिशन, डिस्कलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, मार्बलिंग ऑफ स्किन पढ़ेंगे, इंटरनल चेंजेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूट्रीफैक्शन पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्यूट्रीफैक्शन, स्केलेटनाइजेशन एंड कैस्पर्स डिक्टम। देखो, डिकम्पोजिशन और प्यूट्रीफैक्शन ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, लेट चेंजेस में आता है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कवर किया है इमीडिएट चेंजेस एंड अर्ली चेंजेस। प्लीज़ आप उस लेक्चर्स को देखने के बाद ही यहाँ आना, तब आपको ज़्यादा आपको रिलेट हो पाएगा। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग सीधा सीधा डेफिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूट्रीफैक्शन? सिंपल सा बात है, तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बॉडी टिश्यू ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑटोलिसिस। मतलब नहीं समझ में आया, सिंपल है, मतलब ये लिखा है। ये है मेरा तरीका याद करने का, ईजी सिंपल याद हो जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बॉडी टिश्यू इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सैप्रोफाइट्स या सेल्फ ऑटोलिसिस इज नोन एज तुम्हारा डिकम्पोजिशन और प्यूट्रीफैक्शन। डिकम्पोजिशन सब बोलते हैं, प्यूट्रीफैक्शन मेडिको हो तो थोड़ा ऑरा मेंटेन रखना अपना भाई। ठीक है, तो प्यूट्रीफैक्शन बोलेंगे हम लोग। अब व्हाट आर द सीलियन फीचर्स ऑफ दिस प्रोसेस? पहली बात तो प्यूट्रीफैक्शन आता है आफ्टर राइगर मोर्टिस जनरली। ठीक है, जनरली इट अकर्स आफ्टर राइगर मोर्टिस। कुछ केसेस में एक्सेप्शन थे, जैसे कि हॉट सीजन में ड्यूरिंग राइगर मोर्टिस आ जाता है, नहीं याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्यूट्रीफैक्शन? देखो, आफ्टर डेथ बॉडीज प्रोटेक्टिव फंक्शन इज लॉस्ट, सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नाउ इजिली इन्वेड द बॉडी। ठीक है, देन physical and chemical agents present in the environment acts on the dead body. Third, body's own chemical and enzyme starts acting adversely in the absence of a physiological control after death. समझ रहे हो, आफ्टर डेथ बंदे का पूरा बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंट्रोल लॉस्ट हो गया है, तो बाहर से भी अटैक हो रहा है, अंदर से भी अटैक हो रहा है। बाहर से क्या क्या अटैक हो रहा है, सैप्रोफाइट्स अटैक कर रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स इन द एनवायरमेंट अटैक कर रहे हैं, और बॉडी का खुद का अंदर का केमिकल एंजाइम्स जो एक नॉर्मल प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमेशा चेक पे रहते हैं ड्यू टू वेरियस चेकिंग पॉइंट्स इन द प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इन सारे प्रोसेस में ना बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं। ठीक है, ताकि प्रोसेस एडवर्सली ना इंक्रीज हो, ना तुम्हारा स्कार्सिटी हो प्रोसेस का। ठीक है, बट फिजियोलॉजिकल कंट्रोल तो लॉस्ट हो गया, तो बॉडी के अंदर तुम्हारा केमिकल्स और एंजाइम्स अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनका मन कर रहा है कर रहे हैं, नहीं कर रहा नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है। अब कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे जो एक बॉडी में, एक डेड बॉडी के ऊपर आएंगे तो वो डेड बॉडी डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है तुमको, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, जिसको क्लोस्ट्रीडियम मेल्ची बोलते हैं। ठीक है, क्यों? मोस्ट अबंडेंट एट द इलियोसिकल जोन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इलियम है, इलियोसिकल को 2 वर्ड में तोड़ो, इलियम सीकम। इलियम और सीकम का जंक्शन में वो ये करता है, प्रेजेंट रहता है। क्यों? ये प्रोड्यूस करता है लेसिथिनेज एंजाइम, लेसिथिन को तोड़ने वाला एक एंजाइम जिसका नाम होता है लेसिथिनेज। दूसरा क्या है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्थेरॉइड्स एंड प्रोटीएज। याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोलिसिस? ऑटोलिसिस मतलब क्या होता है भाई, व्हेन अ बॉडीज ओन एंजाइम्स आर एक्टिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है, कॉजिंग टिश्यू एंड सेलुलर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑटोलिसिस। तो ये क्या है, आपका डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या होता है ना भाई, जब बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंट्रोल लॉस्ट हो गया तो बॉडी अपने मन से काम कर रहा है। अब खुद का बॉडी का एंजाइम्स खुद को ही खा जा रहे हैं। जब खुद को खा जा रहे हैं तो बंदा अपने आप बॉडी अंदर से ही सड़ने लगता है। ठीक है, रीजंस क्या है, प्रोटियोलाइटिक, ग्लाइकोलाइटिक या एंड लिपोलाइटिक एक्शन ऑफ द फर्मेंट्स दैट कॉजेज ऑटो डाइजेशन प्लस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गन। ध्यान से देखना, दोनों ही हो रहा है, नॉट और लिखा हूँ मैं, प्लस लिखा हूँ, प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
विदाउट बैक्टीरियल इन्फ्लुएंस, बाहर से कोई बैक्टीरियल इन्फ्लुएंस हो नहीं रहा है। अर्लीस्ट ऑटोलिटिक साइन चेंज हम लोग कहाँ देखते हैं? अर्लीस्ट ऑटोलिटिक साइन चेंज मतलब अब अगर तुम एक डेड बॉडी को देख रहे हो तो सबसे पहला साइन चेंज कहाँ दिखोगे? सिंपल सा बात है, क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया प्लस और कहाँ देखेंगे हम लोग? पैरेन्काइमेटस एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज, पैरेन्काइमेटस एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज प्लस ब्रेन। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया, पैरेन्काइमेटस एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तुम्हारा एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई तुम्हारा? एग्जाम्पल इज गैस्ट्रोमलेशिया। गैस्ट्रोमलेशिया मतलब पेट मलेशिया। पेट का क्या है? ऑटो डाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक मुकोसा। गैस्ट्रिक मुकोसा का खुद का डाइजेशन हो रहा है, क्यों? HCl और पेप्सिनोजन की वजह से, जिसकी वजह से परफोरेशन ऑफ द स्टमक हो रहा है। खत्म बात। एक टर्मिनोलॉजी है बुक में दिया हुआ है, मैसेरेशन। याद रखना, ये मैंने सब कुछ आपको कॉन्साइज फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है एंड आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, मैसेरेशन मतलब क्या? इन डेड बॉर्न, मैसेरेशन इज एन एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ द डेड फीटस इन यूटेरो इज सीन। ठीक है, मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं है, इसका मतलब है एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ द डेड फीटस इन द यूटेरस। एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ द फीटस इन द यूटेरस। ठीक है, सॉरी, it occurs when the dead child remains in the uterus surrounded by liquor amni with the exclusion of air। समझ में आया? मतलब क्या भाई? माँ के पेट में बच्चा है, बच्चा मतलब फीटस क्या हो गया भाई तुम्हारा? डेड हो गया, और वो सराउंडेड बाई क्या हो रहा है तुम्हारा? लिकर एमनी। व्हाट इज लिकर एमनी? लिकर एमनी इज नथिंग बट इट इज अ क्लियर स्लाइटली येलो फ्लूइड प्रेजेंट इन द एमनियोटिक कैविटी दैट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, अब यही रीज़न हो जा रहा है कि भाई इसको ये डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा डायग्राम बच्चों की तरह प्लीज़। दिस इज़ दी मदर जिनके पेट में बेबी है। देखो कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ येलो इट्स, दैट इज़ लिकर एमनी बोलते हैं। बच्चा कैसे दिख रहा है? बच्चा तुम्हारा ब्राउनिश पिंक अपीयरेंस याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्राउनिश पिंक अपीयरेंस। ठीक है, व्हाट आर द गैसेस प्रोड्यूस्ड? देर आर मेनी गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, देन फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, देन अमोनिया NH3, ऐसा याद करो जल्दी जल्दी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मरकैप्टेंस एंड लास्ट इज मीथेन इज CH4। समझ में आया? तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरिलेटेड हाइड्रोजन है HH, फिर इसमें भी H है तो H का 3 है H2S, फॉस्फोरिलेटेड हाइड्रोजन अमोनिया, फिर कार्बन मरकैप्टेन में भी कार्बन C आ रहा है, फिर मीथेन में भी C आ रहा है। हो गया यार। व्हाट आर द एक्सटर्नल चेंजेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन? द रूल ऑफ 4Ds, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई में पूछा जा सकता है। गौर से देखो, पहला डिस्कलरेशन, डिस्टेंशन, डिग्रेडेशन, डेजोल्यूशन। डिस्कलरेशन मतलब क्या हो गया भाई? जहाँ से तुम्हारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब मैक्सिमम हो रहा है या पहला दिख रहा है, वो सब जगह ना डिस्कलर होने लगेंगे। फिर डिस्टेंशन होगा। डिस्टेंशन पहले देखते हो, ग्रीनिश डिस्कलरेशन इन द लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिस्कलरेशन डेप्थ में। ठीक है, डिस्टेंशन मतलब वेरियस गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन permeate into skin, soft tissue and organs which manifest as crepitus and distension। मतलब समझ रहे हो? जहाँ पे तुम्हारा डिस्कलरेशन हो रहा है मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है, बैक्टीरियल एक्टिविटी गैसेस प्रोड्यूस करे, गैसेस यहाँ वहाँ भाग रहे, तो उसको डिस्टेंशन बोल रहे हैं। वेरियस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, स्किन में जा रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन में जा रहा है, क्रेपिटस बना रहा है, डिस्टेंशन कर रहा है। डिकम्पोजिशन कॉजेज अ लॉस ऑफ एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, अदर टिश्यूज सच एज लोकलाइज्ड पीलिंग ऑफ स्किन स्लिपेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन स्लिपेज पूछा था। तुम्हारा हाथ मतलब चमड़ा ही पूरा खुल के अलग हो रहा है, उसको स्किन स्लिपेज बोलते हैं। लूजनिंग ऑफ द स्किन एंड द हैंड ऑफ द फीट, जिसको डी ग्लविंग बोलते हैं। अगर तुम्हारा हेड नेक से तुम्हारा, देखो उसको मैं मार्क करता हूँ, स्किन स्लिपेज,
डी ग्लविंग, देख रहे हो ग्लव मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लविंग? ग्लविंग मीन्स कवरिंग ऑफ योर हैंड्स, कवरिंग ऑफ योर हैंड्स और palm with a piece of cloth. Degloving means removing the piece of cloth, so removing the skin, ठीक है. And loosening of the hair and nails. Dissolution मतलब progressive decomposition leads to liquefaction and disappearance of tissues and organs and eventually skeletonization, मतलब last step जा रहा है skeletonization. This is the rule of 4Ds, ठीक है. चलो let's come to the next topic, that is discoloration, ठीक है. भाई जैसा नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाओ, डेफिनेटली एग्जाम में मार्क्स मिलेगा. बट एग्जाम में तुम्हें सिर्फ ये करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, लड़कियों की तरह लिखना है. लड़कियाँ कैसे सजा सजा के देती है, बोल्ड हेडिंग्स, अट्रैक्टिव हेडिंग्स, उसके अंदर कलर चेंज करके, पेन चेंज करके सब कुछ लिखे जा रही है, सजा रही है, डायग्राम्स दे रही है, फ्लो चार्ट्स दे रही है, डिफरेंसेस का चार्ट दे रही है, सब कुछ देना है, ठीक है. मेरा भी नोट देखो कितना अट्रैक्टिव लगा कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. अब पहला टॉपिक आता है डिस्कलरेशन पे, ठीक है. व्हाट डू मीन बाय डिस्कलरेशन? देखो डिस्कलरेशन हम लोग क्या है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तुम देख लो ये डायग्राम है तुम्हारा गौतम विश्वास से हम लोग उठाए हैं, ठीक है. फर्स्ट साइन ऑफ एक्सटर्नल प्यूट्रीफैक्शन, देखो क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट साइन ऑफ एक्सटर्नल प्यूट्रीफैक्शन, जो कि एरो से शो किया गया है, ठीक है. ये पोर्शन देख रहे हो क्या है ये? इट इज़ नथिंग बट ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द राइट इलियाक फोसा ओवर द रीजन ऑफ द सीकम विच लाइज सुपरफिशियली, ठीक है. यहाँ पे सभी लिखेंगे ग्रीनिश डिस्कलरेशन. भाई तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? राइट इलियाक फोसा ओवर द रीजन ऑफ सीकम, ठीक है, विच लाइज सुपरफिशियली इज द कीवर्ड, ठीक है. एज द कंटेंट ऑफ द बोवल इंक्लूड्स फ्लूइड एंड बैक्टीरिया. क्यों ये कलर डिस्कलरेशन हो रहा है? क्योंकि भाई वहाँ पे फ्लूइड और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए गए हैं. तो इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिकम्पोजिशन. किसी भी डेड बॉडी के अंदर अगर तुम्हें ये पहला दिख रहा है मतलब बॉडी डिकम्पोजिशन स्टेट, दैट इज लेट चेंज में आ गया है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, कॉज ऑफ डिस्कलरेशन, कॉज ऑफ डिस्कलरेशन सिंपल सा बात है, डेथ हो गया एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंसान का डेथ हो गया, उसके बॉडी के अंदर ये सब क्या है तुम्हारा, टिश्यू बैरियर इज लॉस्ट एंड इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारे पूरे जीआईटी में बैक्टीरियाज भरे हैं, ये भरे वो भरे हैं, तो सारा टिश्यू बैरियर लॉस्ट हो गया तुम्हारा. टिश्यू बैरियर इज लॉस्ट एंड इन्वेजन हो रहा है. अब ये जब ऑर्गेनिज्म कहाँ है, ब्लड पे आए. व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड में आए. ब्लड में आके ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S प्रोड्यूस कर रहा है. H2S इन द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन कहाँ से आया भाई? आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है. हेमोग्लोबिन में आएगा तो बनेगा क्या? सेल्फ हेमोग्लोबिन. सेल्फ हेमोग्लोबिन क्या होता है? ग्रीनिश पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है. ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है? ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है एंड टिश्यूज़ में होते हैं. ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है? देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम्हारा ये ब्लड वेसल्स में एंड टिश्यू डिस्कलरेशन होता है. अब बॉडी ये पूरा होने में कितना वक्त लगता है? दैट इज़ 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स. बहुत सारे बुक में वेरिएट हो सकता है, आई कैन एग्री, बट क्या कर सकते हैं, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखने से अच्छा पेपर में, ठीक है. अब आते हैं व्हाट डू मीन बाय मार्बलिंग ऑफ स्किन. मार्बलिंग ऑफ स्किन मतलब क्या? मार्बल मतलब समझते हो गोलियाँ कैसे होती हैं? मार्बल मतलब एक होता है ज़मीन में लगने वाला मार्बल, एक होता है बच्चे जो कंचे खेलते हैं, ठीक है. मार्बल्स का देखते हो वेरियस कलर्स होता है, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये वो फलाना ढिमकाना. तो देखो क्या होता है भाई, डीकम्पोजिशन ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, सेल्फ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड वेसल्स, ये वाला स्टेप दिख रहा है, दैट इज सेल्फ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड वेसल. ग्रीनिश और रेडिश ब्राउन स्टेनिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द सुपरफिशियल ब्लड वेसल. मैं तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है तुम्हारा? सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, ठीक है. तो अब हम उसको ग्रीनिश डिस्कलरेशन कर देते हैं. लो इनर सरफेस, हाँ समझ में आया? तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? मार्बलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द शोल्डर्स एंड हेड एंड नेक, ठीक हो. देखो गौर से अगर तुम देख रहे हो, गौर से अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन देखिए ब्लू, ये वाला क्या है? ब्लू, गोली का एक कलर. ये वाला पोर्शन क्या है? रेड, मार्बल का दूसरा कलर. ये वाला पोर्शन भी रेड, मार्बल कलरेशन, ठीक हो. ब्लैक, सब मार्बल की तरह है, तो मार्बलिंग लग रहा है. देखो मार्बलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द शोल्डर एंड हेड एंड नेक, ठीक है. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कोई इतना जल्दी नहीं पढ़ा रहा, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएगा, सब पढ़ाएंगे जस्ट पढ़ाने के लिए. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सीन एज अ लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न गिव्स अ मार्बल्ड और रोड मैप अपीयरेंस ऑफ स्किन.
ठीक है। अब तुम आते हैं ये वाला डायग्राम जो बुक से दिया हूँ मैं उठा के। प्यूट्रीफैक्शन चेंजेस विथ इंक्रीज इन टाइम। फर्स्ट डिस्टेंडेड एब्डोमेन, सेकेंड ओपेक एंड फ्लैटनिंग कॉर्निया, थर्ड मार्बलिंग ऑफ द स्किन। स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, देखो एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, क्या है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ठीक है। देन फ्लैटनिंग है, फ्लैट कॉर्निया, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, मार्बलिंग ऑफ स्किन, देखो पूरा मार्बलिंग ऑफ स्किन, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स एंड पीलिंग ऑफ स्किन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स, देखो ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, पीलिंग ऑफ स्किन, देखो यहाँ पे स्किन निकल रहा है, ठीक है। डी तुम्हारा डिस्कलर्ड स्वोलन फिश माउथ लाइक फेस, देखो मछली की तरह मुंह ऐसा खुला हुआ है। मछलियों का मुंह देखे हो ना, कैसा बनाते थे हम लोग बचपन में, ऐसा 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 ऐसा, फिर एक ऐसा ऐसा कर दिए, फिर एक तो यहाँ पे आँख दे दिए, तो ऐसा मुंह बना हुआ है। समझ में आया। देन आते तुम्हारा ई पे। व्हाट डू यू मीन बाय ई? स्वोलन स्क्रॉटम एंड पीनस, डीग्लविंग ऑफ स्किन, देखो स्किन है ग्लव्स की तरह निकल रहा है, देख रहे हो, ये चमड़ा है, ये ऊपर भी चमड़ा निकल रहा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। प्यूट्रीफैक्शनल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाता है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, चलो। इंपॉर्टेंट यह है पोस्टमार्टम पर्ज क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिश माउथ अपेयरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो 12 से 24 घंटे के बीच में पोस्टमार्टम पर्ज, पर्ज मतलब उल्टी करना। गैस अक्यूमुलेट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मेकिंग इट टेंस, ब्लड टिंज्ड फ्रॉथ कम्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड माउथ, समझ रहे हो। गैस अक्यूमुलेट हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में, मेकिंग इट टेंस, ब्लड टिंज्ड फ्रॉथ कम्स आउट थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड माउथ, दिस इज नोन एज पोस्टमार्टम पर्ज। यहीं तक याद रखना है। उसके बाद आता है 48 से 72 आवर्स। क्या लिखना है इसमें भाई, फेस इज स्वोलन एंड डिस्कलर्ड, डार्क ग्रीन टू ब्लैक, स्वेलिंग ऑफ आईलिड एंड लिप्स विच विथ अ फिश माउथ लाइक अपियरेंस, सो दैट द, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारा 3 से 5 दिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड 5 से 10 दिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा बंद हो गया था, ठीक है। 3 से 5 दिन के बीच में क्या रखना है, ये वाला याद रखना है। स्किन ऑफ द हैंड्स एंड फीट कम्स ऑफ ग्लव एंड स्टॉकिंग्स मैनर, मेकिंग आइडेंटिफिकेशन बाय फिंगरप्रिंट डिफिकल्ट, स्किन स्लिपेज ऑल्सो मेक्स टैटूज विजिबल अंटिल द मॉइस्ट अंडरलाइंग डर्मिस इटसेल्फ, ठीक है, याद रखना। मतलब क्या है, चमड़ा देखो कोई कभी तो क्या होता है भाई, टैटू बनता है जो वो डर्मिस के अंदर रह जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस बोल रहा हूँ मैं, डर्मिस के अंदर वो एम्बेडेड हो जाते हैं, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ना एपिडर्मिस में क्या होता है भाई, फ्रिक्शन के थ्रू या तुम्हारा स्लिपेज के थ्रू या कुछ किस घिसने की वजह से ना क्या होता है भाई, एपिडर्मिस में जो मार्किंग सब उड़ जाते हैं, बट डर्मिस के अंदर तो रह गया। अब वो जब ये तुम्हारा ये होता है स्किन स्लिपेज होता है, तो वो क्या दिखता है भाई, डर्मिस में भी टैटू किया हुआ था, तो हम लोग को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। लास्ट है तुम्हारा कॉलिक्वेटिव प्यूट्रीफैक्शन, दैट इज लिक्विफैक्शन अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। बस एक लाइन याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट अस कम टू द इंटरनल चेंजेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन। व्हाट आर द इंटरनल चेंजेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ठीक है। बिफोर कमिंग इनटू दैट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ ये वाला तुम्हारा रिवीजन टाइप का मैंने बना के रखा है, ठीक है, कि भाई तुम रिवाइज कैसे करोगे, मतलब रिवाइज कैसे करोगे, ठीक है। ये ए खोले, बोले डेफिनेशन क्या है भाई, मैं डेफिनेशन रिकॉल किया, सीलेंट फीचर्स रिकॉल करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑटोलाइसिस रिकॉल करेंगे, मैसरेशन रिकॉल करेंगे, गैसेस प्रोड्यूस्ड रिकॉल करेंगे, एक्सटर्नल चेंजेस दैट इज 4D रूल रिकॉल करेंगे, डिस्कलरेशन हो गया है, मार्बलिंग ऑफ स्किन हो गया है। अब हम लोग आ रहे हैं तुम्हारा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, हाँ, मार्बलिंग ऑफ स्किन हो गया है, तो टिक करते जाते हैं, ये हो गया, 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 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरनल चेंजेस पे आते हैं, कहाँ गया देख लेते हैं, देखते हैं इंटरनल चेंजेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा अब क्या स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल चेंजेस, फैक्टर अफेक्टिंग प्यूट्रीफैक्शन, मेडिको लीगल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इंटरनल चेंजेस मतलब क्या, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होगा ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, ठीक। 3 से 4 ऑर्गन है, लिवर, हार्ट, ब्रेन एंड तुम्हारा
प्रोस्टेट एंड यूटरस, सबसे इजी सबसे मस्त, पहले याद करते हैं प्रोस्टेट एंड यूटरस। वाई प्रोस्टेट एंड यूटरस? सिंपल सा बात है भाई, लास्ट ऑर्गन टू डिकम्पोज इज प्रोस्टेट एंड यूटरस। ठीक है, ठीक है, प्रोस्टेट एंड यूटरस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग तुम्हारा हार्ट की। मैं ऐसा उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि जनरली लोग लिवर का बोलते हैं, हाँ ब्रेन का बोलते हैं, हार्ट और ये भूल जाते हैं। हार्ट के बारे में हमेशा याद रखना तुम्हारा मिलिट्री प्लेग, दिस इज द कीवर्ड जिसको देख के एग्जामिनर मार्क्स देगा। मतलब नोड्यूल ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस इन साइज इसको मिलिट्री प्लेग क्यों होता है? वाइट ग्रैन्युलैरिटी कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम एंड सोपी मटीरियल ऑन एपिकार्डियल एंड एंडोकार्डियल सरफेस। नोट, मायोकार्डियम के बारे में कुछ नहीं बोला हूँ मैं, एपिकार्डियल एंड एंडोकार्डियल सरफेस। ठीक है, फिर ब्रेन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग भाई? ब्रेन में क्या हो गया भाई? सॉफ्ट एंड पिंकिश ग्रे बन जाता है। ब्रेन वाइट होता है, सभी को पता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड पिंकिश ग्रे हो गया 72 आवर्स। लिक्विफाई कब होगा? 5 से 10 दिन। ये याद रखना है, क्योंकि टाइम निकालना है ना भाई, तुम्हें टाइम सिंस डेथ निकालना है। ठीक है, याद रखना। तुम्हारा मेन मोटो सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें मेन मोटो है कि भाई लाइव एग्जाम्पल, अगर कभी तुमको क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम रूम में लेके गया तो तुम कैसे निकालोगे? ठीक है, क्योंकि वो लोग जो करते हैं क्या बोलते हैं तुम्हारा पोस्टमार्टम एग्जामिनर्स, वो लोग कैसे निकालते हैं भाई कि भाई ये टाइम हुआ वो टाइम हुआ, तो तुमको भी थोड़ा थोड़ा फील लेना पड़ेगा ना, ऐसे से याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई? लिवर, लिवर के बारे में क्या जानना है भाई हमें? सॉफ्ट और फ्लैपी बन जाता है 1 दिन के अंदर, ब्लिस्टर्स निकल जाते हैं 2 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर। हनीकोम अपेयरेंस, जिसको फोमी अपेयरेंस या स्विस चीज रोल अपेयरेंस होता है। क्यों? एयर बबल्स बनते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर नथिंग बट दीज आर एयर बबल्स। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ प्यूट्रीफैक्शन किस ऑर्डर में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अर्ली प्यूट्रीफैक्शन और लेट प्यूट्रीफैक्शन। ठीक है, तो प्यूट्रीफैक्शन भी अब 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। अर्ली प्यूट्रीफैक्शन या अर्ली डिकम्पोजिशन, लेट डिकम्पोजिशन। अर्ली डिकम्पोजिशन में क्या होता है भाई? लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एक सेकेंड ना, ठीक है, देखो मैंने ये कुछ ऐड ऑन किया, अचानक से स्क्रीन में क्या आ गया है मैं बता रहा हूँ, इजी। ठीक है, जो मैंने लिखना भूल गया था मैं अभी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, अर्ली प्यूट्रीफैक्शन, लेट प्यूट्रीफैक्शन। लैरिंग्स एंड ट्रैकिया इज़ द अर्लीस्ट, इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे? दिस इज़ द अर्लीस्ट। क्या है? अर्लीस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अर्ली। अर्ली का एक निमोनिक मैंने बनाया है, दिस इज़ फॉर अर्ली। ठीक है, ये क्या है? अर्ली। ठीक है, अर्ली। ठीक है, अर्ली, ये अर्लीस्ट है। अर्लीस्ट के बाद आता है तुम्हारा अर्ली आता है। अर्ली के बाद आता है तुम्हारा क्या? लेट। लेट में क्या आता है तुम्हारा? स्किन हो गया, टेंडन हो गया, लेट में ये सब होता है तुम्हारा। ठीक है, ये वाला याद रखना, 1 2 3, अर्लीस्ट, अर्ली, लेट, काफ़ी है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, पोस्टमार्टम लुमिनेंस। पोस्टमार्टम लुमिनेसेंस, मरने के बाद लुमिनेसेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द कंटामिनेशन बाय बैक्टीरिया लाइक फोटोबैक्टीरियम फिशरी, द लाइट कम्स फ्रॉम देम एंड नॉट फ्रॉम प्यूट्रीफाइंग मटीरियल। लुमिनेसेंट फंजाई, आर्मिलेरिया मेलिया आर अदर सोर्स ऑफ लाइट। याद रखना, ये वाइवा के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जनरली दीज आर आस्क्ड फॉर वाइवा। ठीक है, कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आई नो बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ बट ऑप्शन नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारे क्या? पिंक टीथ। अचानक से पिंक टीथ, ये क्या है भाई? इन डेड बॉडी, डिकम्पोज बॉडी, द टीथ आर समटाइम्स सीन टू बी पिंक इन कलर, स्पेशली नियर द गम लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ hemolysis ऑफ एक्स्ट्रा वेसिटेड ब्लड इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। समझ रहे हो? मतलब दांत है, सपोज दिस इज द दांत, एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ भाई, दिस इज द टीथ। टीथ में क्या बोल रहा है? नियर द गम लाइन, दिस इज द रीजन गम लाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल। कहाँ पे? इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। समझ में आया? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया?
आते हैं हम लोग। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द प्यूट्रीफैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूट्रीफैक्शन, ठीक है। देखो, देर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर का क्या ऐसा फैक्टर जो डिकम्पोजिशन करेगा, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। कौन सा पहले पढ़ना है, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल पहले पढ़ेंगे। क्या है भाई, कितना है भाई, 5 फैक्टर है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, हवा है, क्लोथिंग है, मैनुअल ऑफ ब्यूरियल है, खत्म। कॉमन सेंस खटाओ, बॉडी को गलाना है, गलाएगा कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या लगता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। ये है तुम्हारा जेड स्टार, इसको बोलते हैं हम लोग। अब मैं तुम्हें बीच बीच में जेड ए स्टार भी दूंगा, ठीक है। दिस इज जेड ए स्टार, ठीक है, जेड ए स्टार है ये, याद रखना, ठीक है। दिस आर द ऑल छोटा छोटा ट्रिक जो मैं देता रहूँगा। ये जेड ए स्टार है, दिस इज जेड ए स्टार, ठीक है, ठीक है। दिस इज जेड ए स्टार, ठीक है, दिस इज ऑल जेड ए स्टार है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या हो रहा है भाई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर दो कि भाई बैक्टीरिया एकदम मजे से एकदम तोड़ा ताड़ी करे बॉडी के अंदर। क्या है भाई, 21 से 38 डिग्री, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भाई 21 से 37 डिग्री या 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो बंदे का सब कुछ टूटा टाटा हो जाएगा, ठीक है। डिले व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री एंड ग्रेटर देन 38 डिग्री। याद रखना, अगर तुम कम टेम्परेचर दोगे बैक्टीरिया को ठंडा लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे बैक्टीरिया मर जाएंगे। डिकम्पोजिशन नियरली स्टॉप्स एट लेस देन 0 डिग्री, देखो लेस देन 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन 40 डिग्री, पक्का जल गया बेचारा बैक्टीरिया। मॉइस्चर, जितना ज़्यादा मॉइस्चर दोगे उतना ज़्यादा मॉइस्चर में तुम्हारा और बैक्टीरियाज आते हैं, समझ में आ रहा है। मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिकम्पोजिशन। ये है तुम्हारा जेड ए स्टार। इफ द बॉडी ड्राइज अप क्विकली प्यूट्रीफैक्शन सीजेज एंड मॉमिफिकेशन अकर्स, समझ रहे हो, बॉडी सूख गया प्यूट्रीफैक्शन रुक गया, मॉमिफिकेशन स्टार्ट हो गया। क्या है मॉमिफिकेशन, आगे आते हैं। जितना ज़्यादा हवा उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उतना ज़्यादा तुम्हारा डिकम्पोजिशन। ये मेरा तरीका है लिखने का, भाई नोट बना रहे हो तुम, तुम्हें नोट सजाना नहीं है, एग्जाम में प्रोड्यूस करना है। कॉमन सेंस, फोकस। स्टैगनेंट एयर इंक्रीजेस डिकम्पोजिशन, भाई हवा जितना ज़्यादा चलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना उड़ा उड़ी करेंगे तो वो दिक्कत कर देंगे, ठीक है। हवा स्टैगनेंट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, स्टैगनेंट होना चाहिए। मूविंग एयर डिक्रीजेज द डिकम्पोजिशन बाय इवेपोरेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी, समझ में आया। क्लोथिंग, clothing may reduce the rate of decomposition by preventing the invasion of the body by airborne organism. In winter, clothing increases putrefaction. देखो अभी मैं बोल रहा था कि ना देखो क्लोथिंग क्या कर रहा है, क्लोथिंग तुम्हारा क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बाय प्रिवेंटिंग द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय एयरबॉर्न ऑर्गेनिज्म। बट इन विंटर clothing increases the putrefaction due to maintenance of body temperature, increase in the growth of microorganism. दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। अभी एक नॉर्मल टेम्परेचर में, एक विंटर में है। विंटर में ऑब्वियस सी बात है भाई ठंड लग रही होगी। किस तरीके से तुमने दफनाया है, सरफेस ब्यूरल करोगे या ड्राई एंड सैंडी सरफेस में करोगे या डिले इन प्यूट्रीफैक्शन, ठीक है। सरफेस में अगर तुम ब्यूरी करो तो अबंडेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल, ये मेरा तरीका है लिखने का जल्दी शॉर्ट फॉर्म में। बैक्टीरिया को एग्जाम में मत लिखना, पक्का बता रहा हूँ मैं खुद आके मारूंगा सले तुम्हें, ठीक है। इंक्रीज इन डिकम्पोजिशन, ड्राई या सैंडी सॉइल, डिक्रीज इन प्यूट्रीफैक्शन ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ वाटर, एयर एंड द एक्शन ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। मेरे को जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म रखना है बॉडी पे तब डिकम्पोज हो, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या है भाई, डिले इन प्यूट्रीफैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा क्रिश्चियनिटी ग्रेटर देन इस्लाम ग्रेटर देन हिंदूज। भाई क्रिश्चियनिटी कॉफिन में रखते हैं, कॉफिन से मतलब हवा नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा, एनिमल्स नहीं आ रहा। इस्लाम में क्यों होता है भाई, इस्लाम में दफन कर दिया जाता है सीधा मिट्टी के अंदर, ठीक है। मिट्टी के अंदर जा रहा तो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। फिर हिंदूज तो पूरा मतलब जला ही देते हैं ना, तो अर्थिया कर देते हैं, तो वो होता ही नहीं है डिकम्पोजिशन, बॉडी करने का मौका ही नहीं मिलता। अब लेट अस कम टू द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, इंटरनल फैक्टर्स में अपन पढ़ेंगे एज, सेक्स, कंडीशन ऑफ द बॉडी। एज क्या है, सेक्स क्या है, कंडीशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, समझ रहे हो, एंड एक्सटर्नल इंजरी है कि नहीं कोई बॉडी का, ठीक है। इसको याद करने का भाई कॉमन सेंस खटाओगे अपने आप पेपर में लिखने आएगा, रट्टा मारोगे कुछ नहीं आएगा। लेट अस टॉक अबाउट द एज। स्टिल बर्थ या इन्फेंट हु आर अनफेड और हैव नॉट नॉट ब्रीदेड, सांस नहीं दिए। एक स्टिल बर्थ हुआ है बच्चा जिसको तुमने दूध नहीं पिलाया है, जिसने सांस नहीं लिया,
स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू स्टेराइल बॉडी। ऑब्वियसली बात है, माँ के पेट में है, वो सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक कैविटी, तो वो स्टेराइल इन्वायरमेंट में। अब वो बच्चा अगर बाहर आ गया सडनली, तो वो उसका बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि उसके सरफेस में एमनियोटिक फ्लूइड जमा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारा स्टेराइल इन्वायरमेंट वो मेंटेन रहेगा। स्प्रेड ऑफ प्यूट्रीफैक्शन चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, ओल्ड पीपल में पता नहीं क्यों, बट बुक में लिखा होता, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं मेल्स में, तो ये सेक्स का टॉपिक खत्म हो गया। ड्यू टू वाई, अब कोई पूछेगा कि भाई वाई तुम्हारा फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं देन मेल्स में। भाई फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है ना, तो वही सबक्यूटेनियस फैट है, फैट टिश्यू है, दैट कंटेन्स मॉइस्चर, नरिशमेंट एंड रिटेन्स बॉडी हीट। देखो मॉइस्चर दे रहा है तो डिकम्पोजिशन होगा, बॉडी हीट रिटेन हो रहा है तो भाई डिकम्पोजिशन फेवर करेगा। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी? एक बॉडी जिसका वेल नरिश्ड बल्कि बॉडी है, यानी कि ओबीज बंदा है, ऑब्वियसली बात है ओबीज बंदा है तो उसका होगा ही ना भाई डिकम्पोजिशन फैक्टर। इमैसिएटेड बॉडी का नहीं होगा, ड्यू टू मोर फ्लूइड कंटेंट, मोर फ्लूइड बोलो, मोर न्यूट्रिशन बोलो, जो बोलना है बोलो। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ? लेट्स से एक इंसान है जिसको इन्फेक्शन हो गया या सेप्टिसिमिया हो गया, उसके बॉडी में ऑलरेडी ही बैक्टीरिया बैठा है, तो डिकम्पोजिशन जल्दी करेगा ना। देन किसी बॉडी का वेस्टिंग डिजीज़ हो रहा है, मसल्स कम हो रहे हैं, एनीमिया है इस बंदे को, आरबीसी गिर रहा है, पॉइजनिंग बाय कार्बोलिक एसिड, जिंक क्लोराइड, स्ट्रिक्निंग पॉइजनिंग एंड तुम्हारा ये सब, इसमें क्या होता है भाई, बॉडी का डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। वाई? प्रिजर्वेटिव एक्शन ऑफ दी सब्सटेंस ऑन टिश्यूज एंड देयर डिस्ट्रक्टिव और इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझे? सब चीज़ का रीज़न है भाई, ऐसे नहीं होता। ओके, प्रिजर्वेटिव एक्शन है कहाँ पे? ऑन टिश्यूज़, एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन है कहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है भाई? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्रीजेस डिकम्पोजिशन ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय बैक्टीरिया। अंकल अब आते हैं, मैंने एक पेज क्लिप करके उठा दिया क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा इसमें, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे को बहुत टॉपिक कवर करना है, तो यू हैव टू गिव मी टाइम, यू हैव टू बी फोकस। यहाँ पे टाइम सिंस डेथ हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज़ में बी नोन, इसमें क्या करेंगे? नो ओपिनियन कैन बी गिवन एज टू द कॉज ऑफ डेथ एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, फ्रैक्चर एंड फायर आर्म इंजुरी। अब ये सब नहीं पढ़ना है, खत्म। स्केलेटनाइजेशन, व्हाट इज स्केलेटनाइजेशन? स्केलेटनाइजेशन ऑफ द बॉडी टेक्स वेरिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन द सीवियर फैक्टर। स्केलेटन हो जा रहे हैं मतलब पहले हमारा क्या बनता है? हड्डियाँ, हड्डियों के ऊपर तुम्हारा मसल्स है, मसल्स के ऊपर चमड़ा है, चमड़ा उठा, मसल्स गया, हड्डियाँ हो गई, हड्डियाँ बनने को ही हम लोग बोलते हैं स्केलेटनाइजेशन, ठीक है। इन बरीड डेड बॉडी टोटल स्केलेटनाइजेशन में टेक्स अप टू 1 ईयर, ठीक है, समझ में आया? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 2 व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ carelessly on land or water, skeletonization may occur within a few days to few months, may extend up to 12 to 18 months, मतलब 1 से 1.5 साल तक जा सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन ऑर्डिनरली टेक्स प्लेस सेवरल ईयर्स। ये 3 से 4 पॉइंट लिखना हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा एक टॉपिक जिसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। देयर आर बेसिकली तुम्हारा कितना स्टेज है? 5 स्टेज है। फ्रेश, अर्ली, एडवांस, स्केलेटनाइजेशन, एक्सट्रीम। फ्रेश, अर्ली, एडवांस, स्केलेटनाइजेशन, एक्सट्रीम। फ्रेश डिकम्पोजिशन, अर्ली डिकम्पोजिशन, ठीक है, फिर तुम्हारा एडवांस डिकम्पोजिशन, देन तुम्हारा स्केलेटनाइजेशन एंड तुम्हारा क्या हो गया? एक्सट्रीम डिकम्पोजिशन, ठीक है। फ्रेश मतलब 24 आवर्स टू 7 days इन कोल्ड विंटर मंथ्स, ठीक है। अर्ली डिकम्पोजिशन, अर्ली डिकम्पोजिशन में क्या क्या ऐसा फीचर देखोगे कि भाई तुम्हें बोलेगा, मैम ने पूछेंगे कि भाई एक इंसान है जिसका स्किन स्लिपेज हो रहा है, डिग्लविंग हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, फलाना ढिमकाना, तो वो कौन सा स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, इसे डेफिनेटली पढ़ना भाई, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। तो भाई तुम बोलोगे भाई मैम स्किन स्लिपेज मतलब अर्ली डिकम्पोजिशन स्टेज में है, कहाँ पे भाई? स्किन स्लिपेज अर्ली डिकम्पोजिशन स्टेज। हेयर लॉस हो रहा है, अर्ली डिकम्पोजिशन। मैगॉट इन्फेस्टेशन, मैगॉट मतलब क्या होता है भाई? इट इज़ नथिंग बट लार्वा ऑफ फ्लाइज, ठीक है। फिर मार्बलिंग अगर देख रहे हो, पर्जिंग अगर देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रेबल ओडर जो कि तुम्हारा है डिसएग्रेबल ओडर, ये सब तुम्हारा अर्ली डिकम्पोजिशन। लूज एंड सैगी स्किन, लूज एंड सैगी स्किन, स्किन बहुत लूज हो गया, सैगी हो गया, ठीक है। कोलैप्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमने पहले देखे थे ना भाई, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखे थे पिछले वीडियोस में। एक्सटेंसिव मैगॉट इन्फेस्टेशन एंड प्यूपे। प्यूपे क्या है? व्हाट डू मीन बाय प्यूपे?
द इनएक्टिव डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स बिटवीन द लार्वा दैट इज मैगॉट एंड द अडल्ट इंसेक्ट। मेरे पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया नहीं है, अच्छा हाँ, एंटोमोलॉजी, हाँ, जो कि आने वाले पार्ट ऑफ द वीडियो में तुम्हें दिखेगा, वहाँ पे मैं बताया हूँ व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ द इंसेक्ट्स, जिसकी वजह से हम लोग यूज़ करके हम लोग टाइम सेंस डेथ निकालते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ याद कर लो भाई, कुछ नहीं कर सकते। स्केलेटनाइजेशन हो रहा है, एक्सपोजर टू ग्रेटर देन हाफ ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटनाइजेशन स्टेज ऑफ द डिकम्पोजिशन। एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिमेन्स एन इरोजन ऑफ द स्केलेटन, हड्डियों का भी अब इरोजन स्टार्ट हो गया भाई। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे कि भाई ये क्या दिख रहा है, ये पोर्शन क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, इसका आंसर मुझे दोगे। इसका आंसर मैं बताऊँगा, चलो बता ही देता हूँ, छोड़ो, फालतू में रोना गाना करोगे तुम्हारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आया? लेट अस कम टू डिकम्पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड और बरीड बॉडी। ये एक टॉपिक है, आई नो, जिसके अंदर आता है कैस्पर्स डिक्टम। भाई एक डिक्टम है, क्या है? अ डिक्टम रिलेटेड टू द रेट ऑफ प्यूट्रीफैक्शन। रेट ऑफ प्यूट्रीफैक्शन मतलब क्या है? एयर इज टू वाटर इज टू सॉइल में किस कंडीशन में तुम बॉडी रखोगे तो वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन अच्छे से करेगा। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? एक न्यूमोनिक के थ्रू जिसका नाम है ऑसम। ऑसम, एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि ऑर्डर तुम्हें याद रखना है, क्या है? 1:2:8 याद है? 1 फास्टेस्ट हवा में, AWE ऑसम, ई मतलब तुम्हारा अर्थ, ठीक है, इसको रुक जाओ एडिट कर देता हूँ मैं। अर्थ, अर्थ मतलब सॉइल, ठीक है। AWE ऑसम, एयर, वाटर, अर्थ, 1 to 8 फास्टेस्ट स्लोएस्ट, खत्म। जितना ज़्यादा तुम डीप बरी करोगे, डीपर द ब्यूरियल बेटर इज़ द प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसीलिए देखना क्या बोलते हैं, इस्लामिक कम्युनिटी में क्या होता है भाई, बॉडी को 7 फीट नीचे खड्डा खोदते हैं, 7 फीट लंबा खड्डा खोदते हैं, जितना मतलब 7 फीट नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब अच्छा खासा एक इंसान का डेप्थ, एक इंसान का 7 फीट हाइट, 7 फीट विद ऑफ द खड्डा खोदते, ताकि जितना ज़्यादा हो सके बॉडी को स्लोली हो सके डिकम्पोज हो, ठीक है। सबमर्ज डेड बॉडी decomposition starts from head and face. Why? Because being heavy, they assume the lowest level in water and the blood content is maximum, ठीक है। अब एक टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन इन वाटर, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वाटर टेम्परेचर सैलिनिटी पे डिपेंड करता है, वाटर करंट पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, एक्वेटिक एनिमल्स पे डिपेंड करता है। बस याद नहीं करना भाई, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला तुम्हारा मैं इसी लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ, सिंस 38 मिनट्स हुआ है, एंड वी कैन कवर अप ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर, सो आई एम गोइंग टू चेंज द क्या बोलते हैं थंबनेल, कि भाई ये पार्ट प्यूट्रीफैक्शन डिकम्पोजिशन तो ठीक है, इसमें मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। प्यूट्रीफैक्शन एंड डिकम्पोजिशन तो हो गया। प्यूट्रीफैक्शन या डिकम्पोजिशन तो हो गया पहला। दूसरा एंटोमोलॉजी भी कर लेते हैं हम लोग इसमें, एंटोमोलॉजी। तीसरा तुम्हारा आ रहा है एडिपोसियर, एडिपोसियर, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये करते हैं, देखते हैं। एंटोमोलॉजी में अपन को क्या पढ़ना है भाई? सिंपल है, डेफिनेशन, सेलिएंट फीचर्स, लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। एडिपोसियर जिसको सैपुनिफिकेशन बोलते हैं या फिर साबुन फॉर्मेशन बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूँ साबुन फॉर्मेशन, ठीक है। डेफिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड, मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडिपोसियर फॉर्मेशन, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, ममीफिकेशन भी पढ़ेंगे, अगर टाइम मिला तो ममीफिकेशन ऐड ऑन कर दूंगा, मैं कंटिन्यू कर लूँगा। डेफिनेशन, सेलिएंट फीचर्स, टाइम रिक्वायर्ड, फैक्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। टाइम सिंस दैट पोस्टमार्टम इंटरवल। सीधा आते हैं एंटोमोलॉजी पे। आई नो तुम 1.5x की स्पीड में नहीं देख पाओगे इसे भाई, टाइम भी तो कम लग रहा है, वो भी तो सोच,
चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, दैट इज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, मतलब कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, ये सब मैं लिखा नहीं हूँ, इट इज़ द ब्रांच, ये जो डॉटेड लाइन का मतलब कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स फाउंड इन द डेड बॉडी दैट कैन शेड light on time since death, the length of the body exposure and whether the body was moved or not. ठीक है, ठीक है. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड जो हमें बताता है क्या कि भाई टाइम सिंस डेथ के बारे में बता सकता है, लेंथ ऑफ द बॉडी एक्सपोज एंड वेदर द बॉडी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजिशन और नॉट. ठीक है. कौन सा टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं? अक्यूमुलेटेड डिग्री आर टेक्निक. इस पर सवाल आता है भाई, अक्यूमुलेटेड डिग्री आर टेक्निक वाइवा में. ठीक है. मैगट मतलब क्या होता है भाई, सभी को पता है. मैगट मैंने ऑलरेडी लिखा था, लार्वा ऑफ द फ्लाइज. इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन सा है भाई तुम्हारा? हाँ, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन हाउस फ्लाई. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल. ठीक है. इसमें क्या भाई? फ्लैश फ्लाइज. फ्लैश समझ रहे हो? गोश्त, जिसको मसल बोलते हैं, ये सिर्फ फ्लैश पे पाया जाता है. जिसका क्या है? सार्कोफेडिएडी, सार्कोफैगिएडी, सार्कोफैगिडे, सार्कोफैगिडे, सार्कोफैगिडे. भाई मेरे को भी बोलने में दिक्कत हो रही है भाई, अब है सिंस मेरा एंटोमोलॉजी तो है नहीं, MBBS हूँ. ठीक है. मेडिको हूँ. ठीक है. ब्लो फ्लाइज, कैलीफोरिडे, कैलीफोरिडे. भाई मुझे भी वक्त लगा है, तुम्हें भी वक्त लगेगा. 3 टाइप्स ऑफ फ्लाइज दैट डिपॉजिट्स और ले एग. कॉमन हाउस फ्लाई, ग्रीन बॉटल फ्लाई, ब्लू बॉटल फ्लाई. तुम ये भी लिख दोगे ना, मूसा डोमेस्टिका, लूसिडिया सेरेटा एंड कैलीफोरा वोमिटोरिया, इतना ही लिख दो काफ़ी है. ठीक है. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है भाई, इसको मिस मत करना. कॉमन हाउस फ्लाई दैट इज मूसा डोमेस्टिका. हैचिंग ऑफ द एग होता है 8 से 12 घंटा में फर्स्ट इंस्टार में. अब लेट अस कम टू द डायग्राम. ये डायग्राम में तुमको दिख रहा है हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. अडल्ट ने दिया अंडा. अंडा मतलब अगर तुम किसी एक डेड बॉडी के अंदर अंडा पा रहे हो तो मतलब 8 से 12 घंटा हो गया है. ठीक है. उस बॉडी का मरने का टाइम सिंस डेथ. फर्स्ट इंस्टार लार्वा दिख रहा है तो 1 से 2 दिन हो गया है. फिर सेकेंड इंस्टार लार्वा साइज़ के हिसाब से देखो, छोटू सा, बड़ू सा, 1 से 2 दिन हो चुका है, देख रहे हो. ठीक है. थर्ड इंस्टार और बड़ा दिख रहे हो, 2 से 3 दिन हो गया है. प्यूपे बन गया है, प्यूपे बन गया है तो बंदा को मतलब 5 से 7 दिन हो गया है तुम्हारा. ठीक है. इसको मैं गंदा नहीं करना चाहता क्योंकि अगर तुम्हें नोट्स की ज़रूरत होगी यू कैन आस्क मी. ठीक है. अब आते हैं सीधा सीधा तुम्हारा एडिपोसियर. अच्छा, चेकलिस्ट पे टिक मारने का बारी आया. ये रहा, टक टक टक, ख़त्म. इससे पहले वाला चेकलिस्ट भी हम लोग को शायद टिक नहीं किया, हम लोग सिर्फ पढ़ते चलेंगे. हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. रिवीजन के लिए वो चेकलिस्ट बनाया था भाई मैंने तुम्हारे लिए. ठीक है. अब आते तुम्हारा एडिपोसियर. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय एडिपोसियर? सिंपल सा बात है. एडिपोसियर, एडिपो मतलब फैट, सियर मतलब ग्रेव बैग्स. डेफिनेशन: फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंसिव स्वीट रैंसिड और अमोनियाकल स्वेलिंग सॉफ्ट वाइटिश ग्रे, वाइटिश या ग्रेइश वाइटिश, crumbly, waxy and greasy material similar to soap occurring in the fatty tissue of a dead body. सिंपल बात है. बोलने क्या मांग रहा है? बोलने ये मांग रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू तुम्हारा सोप टाइप का फिनोमेना को बोलते हैं एडिपोसियर और सैपोनिफिकेशन. देखो लिखा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसिव स्वीट rancid और ammoniacal swelling soft whitish or grayish white crumbly waxy and greasy material similar to soap occurring in the fatty tissues of the dead body. Time required is 333 days, weeks, months. ठीक है. 3 is the earliest recorded, जनरली 3 वीक्स लगता है. मैक्सिमम कंप्लीट कब होता है? 3 मंथ्स में. मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, इमेज देख रहे हो, समझ में आया? इमेज गौर से देखो. ये तुम्हारा गौतम विश्वास के बुक से लेटेस्ट एडिशन में मैंने उठाया है, समझ में आया? ठीक है. अब मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन कैसे है भाई? एकदम सिंपल जुगाड़, मेरा तरीका. फैट का दूसरा एग्जाम्पल है ओलिक एसिड. उसमें पोस्टमार्टम हाइड्रोलिसिस हो रहा है, पोस्टमार्टम हाइड्रोजनेशन हो रहा है, सैचुरेटेड सॉलिड हायर फैटी एसिड बन रहा है.
क्या, पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड हाइड्रोस्टेरिक एसिड, ठीक है। अब आते तुम्हारा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन द एडिपोसियर फॉर्मेशन, ठीक है। देखो भाई, इन्वायरमेंटल फैक्टर, मॉइस्चर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिल्ट, एज, एयर करंट और रिकरेंट वाटर, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर मतलब क्या है भाई, अब ये सारा ही पूरा ए टू जेड इज जेड ए स्टार है, याद रखना, सबका बस का नहीं होता भाई, बट ठीक है। जेड स्टार, जेड स्टार मतलब क्या हो गया भाई, मैं ये बोल रहा हूँ जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा एडिपोसियर फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा एडिपोसियर फॉर्मेशन, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हूँ। जितना ज़्यादा एनेरोबिक बैक्टीरिया होगा, बेस्ट एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस या वेल्ची, उतना ज़्यादा एडिपोसियर फॉर्मेशन होगा। बॉडी साइज या ओबीस साइज, एडिपोसियर फॉर्मेशन। फीटस लेस देन 7 मंथ डू नॉट शो एडिपोसियर फॉर्मेशन। इसका रीज़न तुम लोग कमेंट सेक्शन में देना कि भाई क्यों नहीं होता है, सर्वे करके, मुझे तो पता है। एयर करंट जितना ज़्यादा होगा उतना कम एडिपोसियर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ठीक है। रनिंग वाटर जितना ज़्यादा होगा उतना कम तुम्हारा एडिपोसियर फॉर्मेशन होगा। क्यों? ड्यू टू द वॉश अवे ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द सरफेस नेसेसरी फॉर एडिपोसियर फॉर्मेशन, ठीक है। लेट अस कम टू द मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडिपोसियर फॉर्मेशन। टाइम सिंस डेथ पता करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, 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 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉग्निशन ऑफ इंजुरीज, प्लेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ बॉडी। लेट अस कम टू द ममीफिकेशन। ममीफिकेशन एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, ममीफिकेशन मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन या डेसिकेशन ऑफ द बॉडी, डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन ऑफ द बॉडी प्लस शिवेलिंग ऑफ द डेड बॉडी ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर विद द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल अपीयरेंस एंड फीचर्स ऑफ द बॉडी। समझ में आया? इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ड्राई डिकम्पोजिशन और प्यूट्रीफैक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ममीफिकेशन मतलब बॉडी सूख जा रहा है, पानी उड़ जा रहा है बॉडी से सब जगह से, प्रिजर्विंग द नेचुरल अपीयरेंस एंड फीचर्स ऑफ द बॉडी, ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट लाइन। इवेपोरेशन, डेसिकेशन ये सब लिखेंगे, ये वाला सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ ड्राई डिकम्पोजिशन और प्यूट्रीफैक्शन। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स भाई, अब क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में। देखो, सेलिएंट फीचर मतलब क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा फेस से, फेस में भी लिप्स एंड टिप ऑफ नोजेस, उससे जा रहा है बंदा हैंड्स एंड फीट में, ठीक है, फिर जा रहा है इंटायर बॉडी प्लस इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स बिकम श्रंकन, हार्ड एंड डार्क ब्राउन एंड ब्लैक, सॉरी, internal organs become shrunken, hard, dark brown and black and become a single mass, ठीक है। what is the time required for mummification? 12 महीना या ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। what are the factors that affect mummification? फैक्टर्स दैट अफेक्ट ममिफिकेशन इज, भाई तुमको इवेपोरेट करना है ना बॉडी से सारा फ्लूइड, तो हॉट इन्वायरमेंट, ड्राई एयर, फ्री एयर मूवमेंट, कॉन्टैक्ट विद अब्जॉर्बिंग मटीरियल, सब में एक लाइन खुद से बना के लिख देना कि भाई बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इक्वी ये मत करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत देना भाई, ये याद करने का तरीका है। पॉइजनिंग इंक्रीजेज ममिफिकेशन। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ ममिफिकेशन सेम एज एडिपोसियर। डू यू वांट मी टू कॉपी एंड पेस्ट? भाई तुम ये नोट्स में लिख देना, टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 48 मिनट्स हो गया है, मुझे और भी पढ़ाना है तुम्हें, ठीक है। एडिपोसियर एंड ममिफिकेशन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना आपके लिए काम आएगा। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? एडिपोसियर मतलब क्या होगा भाई, केमिकल चेंजेस ऑफ द फैटी टिश्यू इनटू फैटी एसिड, ठीक है। देन तुम्हारा डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन, ठीक है। फिर बेसिक डिफरेंस क्या है, मॉइस्ट प्यूट्रीफैक्शन, ड्राई प्यूट्रीफैक्शन। स्मेल क्या है, रैंसिड स्मेल, ओडरलेस। ममीफिकेशन में बदबू नहीं निकलती, याद रखना, ठीक है। तो टूटनखामुन शायद होगा, एक मम्मी का नाम था, मुझे याद है जब मैंने मम्मी मूवी देखा था पुराना वाला, ठीक है। मॉइस्चर क्या होता है, गेन्स मॉइस्चर एंड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, लूज इन मॉइस्चर। आइडियल कंडीशन, वार्म टेम्परेचर, मॉइस्चर, लेस एयर, बैक्टीरिया एंड फैट स्प्लिटिंग enzymes. Higher temperature, dry condition, free circulation of air. External appearance, pale semi-fluid material, waxy, greasy to touch, discolored, leathery and stretched skin, colonization of molds, ठीक है। टाइम सिंस डेथ दोनों का इंपॉर्टेंट है, 3 weeks to 3 months, 12 महीना। इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद तुम्हें ये रखना है, बेसिक डिफरेंस, स्मेल, मॉइस्चर, ठीक है,
टाइम सिंस डेथ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 पॉइंट, काफ़ी है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टाइम सिंस डेथ एंड पोस्टमार्टम तुम्हारा इंटरवल, ठीक है। टाइम सिंस डेथ पोस्टमार्टम इंटरवल, ये फुल फॉर्म है इनका। पोस्टमार्टम इंटरवल क्या है, टाइम बिटवीन डेथ एंड एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, मतलब जिस टाइम हमारा बॉडी मर के तुम्हारे पास एग्जामिनेशन के लिए आया, तो इस ड्यूरेशन में मरने एंड स्टार्ट ऑफ तुम्हारा है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसको ड्यूरेशन बोलते हैं पोस्टमार्टम इंटरवल, ठीक है। पोस्टमार्टम इंटरवल इज इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल केसेस। क्यों भाई, 3 रीज़न है, 1 2 3 4 5 रीज़न है। टू नो वेदर क्राइम वॉज कमिटेड, क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है। इट गिव्स द पुलिस अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देयर इंक्वायरीज एंड अलाउ देम टू डील विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल मोर एफिशिएंटली। समझ में आया। इट माइट इनेबल टू एक्सक्लूड सम सस्पेक्ट्स, टू कन्फर्म एंड डिसप्रूव एन एलिबाई, टू चेक द सस्पेक्ट्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फिजिकल चेंजेस यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। फिजिकल चेंजेस यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, जिस पे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि जब तुम डेड बॉडी को देखोगे ना भाई, तब तुम्हारा ये वाला पोर्शन ही, ये वाला पार्ट ही तुम्हें याद रहेगा। वाइवा में अगर तुम्हारा डेड बॉडी दिया, बोला बताओ टाइम सिंस डेथ बताओ, भाई तुम सिर्फ ये वाला चीज़ याद रखो, सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला चीज़ याद रखो, ये वाला चीज़ याद रखिए, तो बहुत कुछ हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं मार्क कर रहा हूँ ध्यान से। फिजिकल चेंजेस यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, फर्स्ट इज तुम्हारा, ठीक है, कॉर्पोरल और फिजिकल एविडेंस, इन्वायरमेंटल एविडेंस और एसोसिएटेड एविडेंस। थर्ड इज एमनेस्थेटिक एविडेंस, ठीक है। क्या है मतलब, फिजिकल एविडेंस में बहुत सारा आता है, चेंज ऑफ कलर हो गया, पोस्टमार्टम स्टेनिंग और लिविडिटी हो गया, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके इसका सिनोनिम्स। एल्गर मोर्टिस हो गया, राइगर मोर्टिस हो गया, ठीक है। फिर प्यूट्रीफैक्शन हो गया, एडिपोसियर फॉर्मेशन हो गया, इंसेक्ट एक्टिविटी हो गया, फिर स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेंट हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ तुम्हारा इसके अंदर ही आ रहा है, फिजिकल एविडेंस। इन्वायरमेंटल एविडेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द बॉडी, विसिनिटी मतलब नियर ऑफ द बॉडी, नियर द बॉडी, ठीक है। एमनेस्थेटिक एविडेंस बेस्ड ऑन डिसीज्ड ऑर्डिनरी हैबिट, मूवमेंट्स एंड डे टू डे एक्टिविटी। खत्म आ गया। लेट अस कम टू द चेंजेस इन दी आई। हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर पे पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, बट फिर भी इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। स्क्लेरा, आईबॉल, कॉर्निया, रेटिना, विट्रियस ह्यूमर। स्क्लेरा मतलब वाइट वाला हिस्सा। इफ आईलिड इज ओपन, ट्राइंगुलर डार्क ब्राउन पैच जिसको टैकिनोर बोलते हैं, 3 से 6 घंटा लगता है। आईबॉल देखोगे बिकम्स फ्लैसिड ड्यू टू डिक्रीज इन इंट्राऑक्युलर प्रेशर, 4 से 8 घंटा। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, हेजी एंड ओपेक, 6 से 8 घंटा। सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। रेटिना, कर्वोर्कियन साइन और कैटल ट्रकिंग जस्ट आफ्टर डेथ, ठीक है, जस्ट आफ्टर डेथ, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर, इंक्रीज इन पोटेशियम एंड हाइपोजेंथिन, ठीक है। पोस्टमार्टम लिविडिटी और पोस्टमार्टम स्टेनिंग अपीयर्स एज मॉटल्ड पैचेस, 1 से 3 घंटा, ठीक है। पैची कोलिसिस इन 4 से 6 घंटा, कंप्लीट अगेंस्ट 8 से 12 घंटा। ये ऑलरेडी हमारे नोट के हिसाब से टैली हो रहे हैं, तो पिछले वाले लेक्चर जो नहीं देखे डेफिनेटली देखिए भाई, यू विल डेफिनेटली लव इट, बिकॉज दूसरों को डेफिनेटली पसंद आया है। मैंने अपने दोस्तों को दिया, वीडियो शेयर किया, दे आर लविंग इट, दे आर सेइंग दे आर इट्स डैम गुड एंड यू शुड कीप ऑन मेकिंग ऑल दिस लेक्चर्स। एल्गर मोर्टिस फर्स्ट 24 आवर्स में इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी रीचेज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन 16 से 20 घंटा, समझ रहे हो। राइगर मोर्टिस टॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट। टॉपिकल क्लाइमेट में स्टार्ट कब हो रहा है, कंप्लीट कब हो रहा है, लास्ट कब हो रहा है, डिसअपेयर कब हो रहा है। स्टार्ट 1 से 2, 8 से 12, अनदर 12 एंड सेम ऑर्डर। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेटली देखिए, ठीक है। टेम्परेट में 3 से 4, 8 से 12, 36 घंटा, 36 टू 36 इंटू 2 कर दो, देख लो ना। देखो 3 से 4, 4 से 8 हो रहा है, तो मतलब 12 हो गया, ठीक है। 12 टू 12 3 यहाँ से, यहाँ का मल्टीप्लायर 2 है, यहाँ का मल्टीप्लायर तुम्हारा 3 है, यहाँ का मल्टीप्लायर तुम्हारा 4 है। रफ गाइड जो कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर बॉडी गर्म है और फ्लैसिड है, मतलब 3 घंटा से कम हुआ है,
बॉडी गर्म है लेकिन स्टिफ हो गया है, 8 घंटा के आसपास हो गया है। बॉडी ठंडा पड़ गया है, ठंडा मतलब समझ जाओ 8 से 36 घंटा, एक दिन हो गया, एक दिन के आसपास हो गया है। ठीक है, स्टिफ हो, ये हो, स्टिफ है, LMNOPQRSTUV ABCDEF, फ्लैसिड है, F है, पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABCDEF जानते हो तो F फ्लैसिड पहले आ रहा है तो भाई उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। स्टिफ बाद में आ रहा है, S बाद में आ रहा है तो उसका ड्यूरेशन कम होगा। देख लो, फ्लैसिड इस वाले केस में, वॉर्म वाले केस में उल्टा है, फ्लैसिड पहले आया है तो उसका कम होगा, स्टिफ बाद में आया है तो उसका टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। प्यूट्रीफैक्शन में क्या होता है, बेस्ट डिलेड इंडिकेटर फॉर टाइम सिंस डेथ। ठीक है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन 12 से 24 आवर्स समर के वक्त में, स्प्रेड ओवर द बॉडी नेक्स्ट 24 आवर्स, मार्बलिंग इन फाउल ओडर 48 घंटा, गैसेस डिस्टेंडेड एब्डोमेन 12 to 36 आवर्स, फीमेल जेनिटालिया पेंडुलस, पेंडुलस मतलब लटक जाते हैं 36 आवर्स के आसपास, रेक्टम एंड यूटेरस प्रोट्यूड 48 से 72 आवर्स, एडिपोस ईयर और ममिफिकेशन 5 से 10 दिन, कंप्लीट हो रहा है 1 साल। इंसेक्ट एक्टिविटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। स्टमक कंटेंट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ सर्वाइवल आफ्टर लास्ट मील, कार्बोहाइड्रेट एम्प्टी अर्लीस्ट, प्रोटीन इंटरमीडिएट, फैट रिटेन लॉन्गेस्ट, मिल्क एम्प्टीज फास्टर देन फैटी मील। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइट मील, मीडियम मील, हैवी मील 1 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड 4 घंटा। ठीक है, ग्रेटर देन 4 आवर्स। प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, देर आर ओनली 3 मेथड्स। पहला कार्बन डाइऑक्साइड आइस, वो भी ड्राई वाला, should be changed every 24 hours, freezing of the body below 0 degree and at minus 20 degree centigrade, and chemical method। केमिकल मेथड में तुम्हारा केमिकल एजेंट्स है, तुम्हारा क्या क्या केमिकल एजेंट्स है आपका, लेड, ठीक है, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, फिर आर्सेनिक AS, फिर पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ठीक है, ये सब हो गया। एंड देर इज अनदर, दैट इज एम्बामिंग, एम्बामिंग जिसको हम लोग अभी थैनाटोप्रैक्सिया बोलते हैं। ठीक है, देखो प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़ भी हो गया हमारा टॉपिक, गुड। थैनाटोप्रैक्सिया बाकी है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ बाकी है। थैनाटोप्रैक्सिया के ऊपर कुछ हम लोग लिख लेते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग अब सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक थैनाटोप्रैक्सिया एंड एम्बामिंग। ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 1 2 पेज मैंने ऐड किया है। 2 पेज तक जाएगा नहीं यार, टेंशन मत लो, उतना भी नहीं पढ़ाऊँगा, ये तो तुम्हें लग रहा है, बट जो ज़रूरी है वो तो छोड़ नहीं सकते ना भाई। आते हैं हम लोग तुम्हारा टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, एम्बामिंग। एम्बामिंग और थैनाटोप्रैक्सिया, समझ में आया? पहली बात तो इसके बारे में हमको जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय थैनाटोप्रैक्सिया? डेफिनेशन, it is the art and science of preserving the dead body with antiseptics and preservatives to delay putrefaction. It is the art and science of preserving the dead body, ठीक है, using antiseptics, मैं बहुत स्लो हूँ यार, एंड प्रिजर्वेटिव्स टू डिले प्यूट्रीफैक्शन। कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ, गोल्स क्या है? 3 गोल्स है, सैनिटाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन। सैनिटाइजेशन
प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का क्या है, रेस्टोरेशन, प्रिवेंशन। बताने की एक्सप्लेन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। द ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इन कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। क्या हो क्या रहा है एक्चुअली में, हो क्या रहा है, व्हाट इज मैकेनिज्म। देयर इज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, fixation of tissue, bleaching and hardening of organ, fixation of tissues, bleaching and hardening of organs, and conversion of blood and conversion of blood into brownish mass. समझ में आया। A chemical stiffening similar to rigor mortis, and normal rigor does not develop. A chemical stiffening similar to rigor mortis, and normal rigor does not develop. Rigor does not develop, ठीक है। अब आते हैं रीजंस। क्यों तुम कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हारा मोटो क्या है। फर्स्ट, पब्लिक डिस्प्ले। भाई देखिए पुराने ज़माने के ममीज़, दे आर ममीफाइड, एम्बामिंग किया जाता है। रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजन। थर्ड तुम्हारा एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस, there is a topic term, put a star mark, anatomical embalming, मेरे नोट्स में है। इसमें क्या है, कैडेवर हैव अ टिपिकली यूनिफॉर्म ग्रे डिस्कलरेशन ड्यू टू हाई फॉर्मल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेशन मिक्सड विद द ब्लड नोन एज फॉर्मल्डिहाइड ग्रे और एम्बामर्स ग्रे। याद रखना क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ। कैडेवर have a typically uniform gray discoloration due to high formaldehyde concentration plus blood known as ये सिंबल है known as का, formaldehyde ग्रे, formaldehyde ग्रे या फिर एम्बार्मर ग्रे। ठीक है, ओके। अब क्या करना है भाई, तुम्हारा प्रोसीड्योर। द कंटेंट ऑफ द इंटेस्टाइन इज सिरिंज्ड आउट। ठीक है, प्रोसीड्योर लिख देते हम लोग। पहला, कंटेंट ऑफ इंटेस्टाइन इज सिरिंज्ड आउट या फिर टेकन आउट बाय सक्शन।
ठीक है। 6 पॉइंट इंजेक्शन इज मेड थ्रू, फिर 6 पॉइंट इंजेक्शन is made through the two iliac या फिर femoral arteries या फिर subclavian या फिर axillary vessels and common carotid। समझ में आया? with the viscera treated separately with cavity fluid, with viscera treated separately with cavity fluids। समझ में आया? The evacuation of the intestine clears out the prevailing microorganism। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्या है? ठीक है, evacuation of microorganism is completed। समझ में आया? The formalin fixes the tissue, formalin fixing the tissues, proteins, tissue proteins, and make it unsuitable for bacterial infection, plus unsuitable for bacterial infections। ठीक है। A mixture of formaldehyde, अब देखो embalming fluid किस किस चीज़ से बनता है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, फेनॉल, ग्लिसरीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? मिथाइल सैलिसाइलेट, ईओसिन, वाटर। समझ में आया? इस पे ही एक सवाल बन सकता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसी पे एक सवाल बन सकता है भाई। आई नो लेक्चर लंबा होते जा रहा है, बट क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पढ़ना तो पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है ना भाई, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। और तो कुछ है नहीं। एक टॉपिक है नाइट्रॉन, मैं इसका फ़ोटो खींच के लाया था। ममीफाइड बॉडी देखे हुए? ये तो देख लो, ममीफिकेशन में देखते हैं। इसको पुट कर देता हूँ ताकि टाइम सिंस डेथ, एम्बामिंग, ममीफिकेशन कहाँ गया? ये तो लो, ठीक है, ममीफाइड बॉडी हो गया। फिर एक टॉपिक है, ये सब नहीं पढ़ना भाई, फालतू का बकवास। ये वाला है नाइट्रॉन। नाइट्रॉन मतलब
natron important preservative for Egyptians in their embalming process. किससे बना हुआ? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, खत्म. Natron used to make soap, blue color for ceramic, glass making and metals, and application on wounds and cuts in 640 CE. CE का मतलब मुझे भी नहीं पता भाई, मेरे से मत पूछ, सब चीज़ का मतलब नहीं पता. एम्बामिंग फ्लूइड एंड इट्स कंपोनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपके ऊपर सवाल आता है. ठीक है. एम्बामिंग फ्लूइड क्या है? देखो, फॉर्मल्डिहाइड एंड मिथेनॉल एंड फिनॉल. ठीक है. क्या है? ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, ये फिनॉल, ये सब कुछ याद नहीं करना, जितना याद रहा उतना. ठीक है. एंटी कोआगुलेंट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट. डाइज, यूरोसिन, पॉइजन, व्हीकल्स, वाटर, ग्लिसरीन. अब बोले कौन सा याद करना? चल भाई बता ही देता हूँ, फिर रोएगा, फिर तो कमेंट बॉक्स में रोएगा तुम लोग. फॉर्मल्डिहाइड, प्रिजर्वेटिव में फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल एंड फिनॉल. जर्मीसाइड में जेफिरन, ब्यूटाल्डिहाइड, क्लोराइड. बफर में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. वेटिंग में सॉर्बिटॉल. एंटीकोगुलेंट में सोडियम ऑक्सलेट सिट्रेट. डाइज में पॉन्सियो. व्हीकल्स में सॉर्बिटॉल अल्कोहल, बॉटल्स कॉमनली यूज्ड. अदर में तुम्हारा सैलिसाइलेट्स. खत्म, ये हो गया. अब आते हैं तुम्हारा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. ठीक है. प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको पढ़ना है. मैं लिख देता हूँ हेडिंग, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. छोटा सा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़े तो ठीक. कनेक्शन बिटवीन द इनहेरिटेंस और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. इट इज द कनेक्शन बिटवीन इनहेरिटेंस और succession of property of a person missing for a long period, missing for a long period, or for claiming insurance, money when the individual is alleged to be dead and body is not found. समझ रहे हो? इस पे तो वो सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, दैट इज सेक्शन 110 BSA का 107 IEA का. ठीक है. इसके हिसाब से क्या हो रहा है? इसके हिसाब से हो रहा है, अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड बीइंग अलाइव. अ पर्सन, ठीक है, अलाइव है इफ देयर इज नथिंग suggesting the probability of death within 30 years. This is the catch. समझ रहे हो? within 30 years. ठीक है. सेकंड क्या है भाई? एक और खूबसूरत सेक्शन है, सेक्शन 111 BSA 108 IEA. इसमें क्या है भाई? व्हाट इज दिस? इफ it is proved that the said person has not been heard, if it is proved that the said person has not
been heard of for 7 years by them who are expected to hear about him, who are expected to hear about him if he would be alive, if he would be alive, then death is presumed. ठीक है, देन डेथ इज प्रिज्यूम्ड। ये सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है, नहीं पढ़ना है। दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू स्टडी। हाँ, इसको लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, फॉर फॉलोइंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपके अंदर बहुत पेशेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मेरा वीडियो, कहाँ थे हम लोग, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ जाने से पहले, ये वीडियो, पहला बात तो ये पार्ट 3 है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। रुक जाइए एक सेकंड ना। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 3। प्लीज़ ये लास्ट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली शेयर करें। भाई अपने पास एक वीडियो रखोगे, पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक कोर्स ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बनाता रहूँगा, फिर मुझे लगेगा भाई लोग तो शेयर ही नहीं कर रहे, नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ ही नहीं रहे मेरे चैनल में, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, जिसकी वजह से तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें दिक्कत होगी। तुम एक शेयर कर दो सामने, देखो भाई शेयर करने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, और सामने वाला बंदा तुमसे ज़्यादा पढ़ नहीं लेगा। लॉजिक सी बात है। एक इंसान का कैपेसिटी विद द कोर्स ऑफ टाइम बढ़ता रहता है, तुम्हारा भी बढ़ रहा होगा, उसका भी बढ़ रहा होगा। रिटेनिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जिसके बेसिस पे तुम्हारा मार्क्स आता है। अगर तुम्हारा रिटेनिंग कैपेसिटी 80% है तो सामने वाले का 85% है या 90% है, फेयर इनफ, उसका उतना ही रहेगा। अगर तुम ये वीडियो नहीं शेयर करोगे तो उसका कम नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो पढ़ लेगा। ये वीडियो शेयर करोगे तो तुम्हें भी हेल्प मिलेगी, उसे भी हेल्प मिलेगी। हेल्दी कंपटीशन रखो, प्यारा कंपटीशन रखो। और एक चीज़ जाने से पहले मैं बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप की इज़्ज़त डेफिनेटली करना, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है। तुम उन गिने चुने में से लोग हो। अपने आसपास की सारी लड़कियों को सेफ़ फील कराना, तुम्हारी वो मम्मी हो, बहन हो, दोस्त हो, कज़न्स हो, सेफ़ फील कराना। लड़कियां अपने आसपास के बड़ों की इज़्ज़त करना, अपने दोस्तों की इज़्ज़त करना, मस्ती मजाक करते रहना, हंसलिंग करते रहना, पढ़ाई तो होती रहेगी। और एक मैं मूवी रिकमेंड करूँगा जाने से पहले, अगर तुम्हारे अंदर क्या बोलते हैं एक मूवी लवर हो, सिंस आई एम वेरी मच मूवी लवर, तो मैं एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ। मूवी का नाम है द सब्सटेंस। एकदम हटके जॉनर है। इस जॉनर का मूवी शायद ही कोई बना है, ना शायद ही कोई बनेगा। बहुत हटके जॉनर है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वियर्ड अगली मूवी है। जनरली क्या होता है, तुम्हारा हॉरर होता है, फ्रिक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, बट दिस इज़ नॉट हॉरर, दिस इज़ नॉट फ्रिक्शन, दिस इज़ यूनिक। प्लीज़ टू वॉच दिस मूवी। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।